हाय वर्गोस, चलिए देखते हैं ये आपका पूरा साल कैसा रहेगा। फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। नाउ रिमेंबर, ये आपकी जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो और कुछ ना हो। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हीं को लीजिए। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स मैंने डाले हैं और भी फ्यूचर में डालूंगी। आप अपनी राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी चेक कर सकते हैं। उनके भी वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं। जैसे हैं अगर फॉर एग्जांपल आपकी राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है तो 2021 की स्कॉर्पियो रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी वीनस साइन है एक्वेरियस तो एक्वेरियस का आप चेक कर सकते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो चलिए फाइनली शुरू करते हैं जनवरी टू दिसंबर। सो वर्कोज राइट अवे मुझे लगता है जनवरी में कहीं ना कहीं एंड फरवरी में ये स्टार्टिंग के जो आपके 2 महीने होने वाले हैं 2021 के, आप जो 2020 में आपको सर्व नहीं करा था, जो 2020 में कुछ निगेटिविटी, कुछ टॉक्सिक चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती थी, कोई रिलेशनशिप, कोई करियर, इट्स लाइक आपको समझ आ चुका था कि आपका रास्ता अलग है या आपको किसी और डायरेक्शन में मूव करना है। सो जनवरी और फरवरी में मैं देख रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ये बात करते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। आप पास्ट को भूल करके अब आगे बढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली वर्गोस मुझे लगता है आप प्योरिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप कामनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो जनवरी फरवरी का महीना होने वाला है ज़िंदगी में जो भी सर्व नहीं करता उससे मूव ऑन करने का, उसे पीछे छोड़ने का। सो आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ेंगे, स्पेशली एंग्जाइटी। आप एंग्जाइटी, फियर, डाउट, ये सारी चीज़ें लाइफ में पीछे छोड़ रहे हैं। नाउ मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में, मार्च का महीना आपके लिए एक स्टैंड स्टिल का होने वाला है, एक ब्रेक का होने वाला है। इट्स लाइक जब आप ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ेंगे तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें रियलाइज़ करेंगे। सो इट इज़ एज इफ़ लाइक कि आप एक जस्ट स्टॉप, इट्स एज इफ़ कि यूनिवर्स ने आपको पॉज कर दिया है। तो लाइफ में हर एक चीज़ आपको फील होगा कि रुकी हुई है, आप कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो मार्च का महीना कॉन्टम्पलेशन का है, सोचने का है, काफ़ी स्पिरिचुअली भी चीज़ें आप रियलाइज़ करेंगे। एंड मेडिटेशन के साथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वर्कोस। अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेडिटेशन इज़ ओनली द वे फॉर यू। कि जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना एनर्जेटिकली आप प्योरीफाई होंगे, और जितना एनर्जेटिकली आप प्योरीफाई होंगे उतना ज़्यादा आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी प्योरीफाई और स्ट्रॉन्ग होगी। सो जनवरी से अप्रैल के बीच में मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ना अप्रैल में क्या होगा, आपको फिर एक न्यूनेस फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनवरी से लेके मार्च तक आप बस चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, स्टैग्नेंट हो, रुके हुए हो कि यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ साइन, मैं क्या करूँ। इट्स लाइक आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे मार्च में जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं हर एक चीज़ यूनिवर्स के ऊपर ही सरेंडर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और फिर अप्रैल में आपको तुरंत ही उसका फल मिलने लगेगा। अप्रैल में आपका अपने प्रति सेल्फ लव काफ़ी बढ़ने वाला है और आपको न्यूनेस फील होगी, आपको कुछ नया आपको फील होगा। ये स्टक एनर्जी जो मार्च में आपको लगती थी, ऑल ऑफ अ सडन कुछ शुरू हो जाएगा, कुछ इमोशंस आपके इम्प्रूव होने लगेंगे, कुछ इमोशनली आप अच्छा फील करने लगेंगे। तो अप्रैल में डेफिनेटली वो न्यूनेस का आपका पूरा समय रहेगा। अप्रैल बहुत पॉजिटिव आपका जाने वाला है, राइट। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव भी आपके लाइफ में आ सकता है अप्रैल के महीने में। नाउ मई जून जुलाई अगस्त तीनों के तीनों 2 मेजर अरकाना कार्ड्स यानी कोर्ट कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाउ ये डेफिनेटली बात कर रहा है मई से लेकर के अगस्त तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय रहने वाला है वर्गोस। मई में मुझे लगता है ये न्यू ऑफ़र, ये न्यूनेस लाइफ में जो आपको अप्रैल में फील हुई थी वो आपको मई के महीने में बहुत स्ट्रेंथ देगी, वो आपको मई के महीने में बहुत पावर देगी। आप अपनी क्रिएटिविटी पहचानेंगे, आप अपनी वैल्यू पहचानेंगे और अपने प्लान्स को जो है एक्शन ओरिएंटेड बनाएंगे। तो जो आप चाहते हैं वो सिर्फ दिमाग में नहीं है, आप उसे फिजिकली भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं मई के महीने में। आई डू सी सोशल कनेक्शंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको अप्रिसिएशन काफ़ी मिलेगा, बहुत लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। सो डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मई का महीना बहुत पैशनेट, बहुत पावरफुल आपका है। कोई भी चीज़ हासिल करने का, मैनिफेस्ट करने का एक क्रिएटिविटी वाइज भी आप बहुत बहुत
अच्छा और पॉजिटिव फील करेंगे वर्गोस। नाउ जून और जुलाई एंड अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। जून, जुलाई, अगस्त वर्गोस, मुझे लगता है जून के महीने में डेथ कार्ड के साथ अगेन कुछ ऐसा होगा जिसे आपको लेट गो करना ज़रूरी है। ओके, विद दिस एनर्जी कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ रियलाइज़ होगा एंड इतना डिटेल में एंजल्स नहीं चाहते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस करना। सो आपको मई जून में समझ आएगा कि क्या चीज़ है वो जिसे आपको पीछे छोड़ना है। सो कहीं ना कहीं जून में डेफिनेटली आप कुछ चीज़ को लेट गो कर रहे हो और ये चीज़ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो, स्पेशली जब हमारे पास ये कार्ड है नोथिंगनेस। इट्स लाइक आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा अंधेरा है एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको सारी चीज़ें दिखाई दे फिर कि अच्छा मुझे ये भी अब लेट गो करना है। तो 2021 में मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आप लेट गो कर रहे हो, काफ़ी चीज़ों से आप वॉक अवे कर रहे हो, राइट। तो इमोशनल तौर पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव ये आपका साल रहने वाला है। सो जून में अगेन आप डिसाइड करेंगे कोई चीज़ से आपको वॉक अवे करना है, कोई चीज़ को लेट गो करना है, कोई सिचुएशन एंड करना है, राइट। सो जुलाई में एंड अगेन जून का महीना एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है वर्गोस, क्योंकि जून के बाद तुरंत हमारे पास हाई प्रीस्टेस है जुलाई में एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड देन क्वीन ऑफ कप्स है। सो मैं आपसे कहूँ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर एंड अक्टूबर ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के महीने हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो अगेन आप जुलाई में भी आप अपनी इंट्यूशन से बहुत कनेक्ट होते हैं। आप ऑल ऑफ अ सडन स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट महसूस करेंगे। हो सकता है आप टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में जाना चाहते हो या समहाउ आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड है और आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। चीज़ें आपसे हिडन है अगेन विद नोथिंगनेस कार्ड, लेकिन आपको एक समय पे एक कदम आप आगे उठा के आगे बढ़ रहे हैं। नाउ मुझे लगता है अगस्त में कहीं ना कहीं आपका पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप लाइफ में डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी और जर्नी पे जाए, किसी और तरीके से आप जो है आगे बढ़े और उससे आपको लोगों का काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़े, या कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ में रहने की बहुत ज़रूरत है। अगस्त के महीने में आपको ऐसा लग सकता है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं जा रही है, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं एंड सो मच मोर, बट आप सही हैं। इट्स लाइक जब हम स्पिरिचुअल होते हैं ना वर्गोस, जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं तो हम उन चीज़ों को देखने और महसूस करने लग जाते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। इसलिए हो सकता है कोई व्यक्ति आपके सामने आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप जान लेते हैं कि उसकी हिडन एजेंडा क्या है, वो अंदर से आपके लिए क्या सोचता है। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो आपके लिए क्या सोचता है। स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन करने से, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप बस उसकी वाइब से, बस उसकी वाइब्रेशन से जान जाते हैं कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोचता है बेसिकली, और उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे अगस्त के मंथ में, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लगेंगी। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है हमारे पास, जनवरी से लेके अगस्त तक हमारे पास कार्ड आपके लिए आया है नो, ओके। एंड सितंबर से लेकर के एक्सक्यूज़ मी 6 मंथ्स, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सॉरी फर्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कार्ड आया है नो एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स का आपके लिए कार्ड आया है येस। सो ये बात कर रहा है कि वर्गोस की कुछ ऐसा है जो आप पहले नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आधा साल ख़त्म होने के बाद आपको फील होने लगेगा अच्छा ये ऐसा है। सो इट्स लाइक जो आपको यूनिवर्स पहले नो 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 कह रहे थे वो येस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ डिवाइन टाइमिंग, राइट। हो सकता है आप बहुत बैडली कोई चीज़ अकम्प्लिश करना चाहते हो स्पेशली अगस्त के महीने में, एंड इट्स लाइक यूनिवर्स इज सेइंग नो, एंड फिर आप बाद में ये रियलाइज़ करें कि ओके अब वो नो एक येस में कन्वर्ट हो चुका है। ये अगेन मुझे एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है कि आपके लिए क्या हाँ है और क्या ना है, ठीक है। जो चीज़ आपकी यूनिवर्स की तरफ से नो है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, उसमें आपको बिल्कुल भी जाना नहीं है, उसको एंड करना है। और जो चीज़ आपके लिए येस है, जो चीज़ आपके लिए हाँ है, जो चीज़ आपके लिए बनी है, उसमें देरी नहीं करनी है। सो दिस इज़ लाइक रियलाइजिंग अगेन, हाई प्रीस्टेस के साथ भी वाइट एंड ब्लैक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, रियलाइज़ करना कि आपके लिए क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सितंबर और अक्टूबर हीलिंग का आपका समय है वर्गोस, बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे इस समय पे अपने बॉडी से आप कनेक्टेड रहेंगे। दिस इज़ लाइक हमारे पास एक मैसेज है कि आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। सो एग्जैक्टली ये समय है अपने बॉडी से कनेक्ट होने का, अपने बॉडी की क्या मांग है, आपकी बॉडी आपसे क्या चाह रही है, क्या वो कोई हेल्दी फूड है, क्या नेचर में जाना है, क्या आपकी बॉडी आपसे चाह रही है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सितंबर में मुझे लगता है
कहीं ना कहीं आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, आपकी हीलिंग हो रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आप अपने इंट्यूशन से, अपने साइकिक एबिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हो सकता है आप ये पाए कि आपके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो पहले आपको पता नहीं थे। तो स्पिरिचुअली ये आपका अवेकनिंग का समय है, आप अपनी ट्रुथ में आ रहे हैं, आप अपनी अवेकनिंग आपकी हो रही है स्पिरिचुअली, आप बहुत एक हाई लेवल पे जा रहे हैं। ओके, अक्टूबर के महीने में आपको स्ट्रेंथ रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। आपकी इनर स्ट्रेंथ मांग रहा है अक्टूबर का मंथ, और ये आपको आगे चलते चलते समझ आ जाएगा कि क्या आपके साथ हो रहा है अक्टूबर के महीने में। नवंबर एंड दिसंबर एक कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है। आपकी कम्युनिटी में आपने हो सकता है ये एक्सपेक्ट ना किया हो, लेकिन कोई पर्सन 2021 में आपका लॉस करने का सोचेगा, आपको डिसीट आपके साथ कुछ धोखा करने का सोचेगा, आपका लॉस करने का सोचेगा। एंड एंजल्स आर सेइंग कि जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस इंसान को ट्रेस कर पाएंगे। जैसे जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो यहाँ पे मैच हो रहा है। दिस इज़ लाइक आपके कम्युनिटी में आपके ही सामने कोई पर्सन है और वो इंटेंशनली आपका कुछ बुरा करना चाहता है, बट हॉस्टालिटीज़ के साथ मुझे लगता है आप रेडी है, आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, आप ये लॉस होने नहीं देंगे। बट कहीं ना कहीं स्पेशली नवंबर के महीने में कोई पर्सन आपके साथ लॉस करने का सोच सकता है, उसके जेलेसी या उसके इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, राइट। एंड बट मुझे लगता है दिसंबर में इट्स लाइक आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वापस से अपने पैशनेट एनर्जी में, वापस से अपनी क्यूरियस एनर्जी में आएंगे, वापस से आप जो है अपने क्रिएटिविटी की तरफ आएंगे, कहीं ना कहीं सोर्स के साथ भी, कि आपको क्रिएटिवली अपने आप से कनेक्ट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड एंजल्स कहना चाहते हैं कोई लॉस हुआ भी हो तो उसे एक्सेप्ट करना सीखें, ठीक है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बट आई डू सी कि इस लॉस की वजह से ना आपकी क्रिएटिविटी खो रही है, ना आपका पैशन खो रहा है। इट्स लाइक ओके, आप इस एनर्जी में है, ओके फाइन, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप चीज़ों का सही मतलब समझ रहे हैं वर्गो। सो यू विल बी लाइक ओके ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दिसंबर में आई विल स्टार्ट अगेन। सो दिस इज़ दैट एनर्जी ऑफ स्टार्टिंग अगेन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई नया प्रोजेक्ट, नई क्रिएटिविटी हो सकता है, इस पर्सन के साथ आप एक अच्छी फ्रेंडशिप में थे, एक पार्टनरशिप में थे, और आप डिसाइड करें इट्स बेटर मैं अपना काम अकेले ही करूं, तो ये आपके साथ हो सकता है। सो दिसंबर आप बहुत ही अच्छे एक स्टेज पे एंड कर रहे हैं। लव वाइज मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जनवरी से लेके अप्रैल में आपका किसी के प्रति, जैसे हमने देखा कि आप लेट गो कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल में हो सकता है किसी के प्रति आपकी रोमांटिक फीलिंग्स आए, दैट इज़ इंडिकेटेड हियर। एंड मई में मुझे लगता है कि आप बहुत रोमांटिक फील करें, इट्स लाइक आप बहुत लविंग होना चाहते हो। सो दिस इज़ दैट फीलिंग आई एम गेटिंग। एंड बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है तो अपना प्यार उन्हें एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है, स्पेशली एंड में, दिसंबर में। अगर आपको लगता है कोई पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना पैशन उनके साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें ज़रूर बताएं। दिस इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू। ओके वर्गोस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपनी व्यूज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।